हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिवीजन मेथड, जिसे भाग विधि से वर्गमूल निकालना कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम √2 ले रहे हैं। इसको भाग विधि से हल करना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम करेंगे क्या? सर्वप्रथम हम जो भी जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है, इस तरह के लाइन खींच लेना है। उसके अंदर वो संख्या एक अंक की लिख देना है। एक अंकी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए हम बता रहे हैं। तो हमें उदाहरण के लिए हम रफ्कार में देखते हैं कि यहाँ पर 2 लिखा है। तो ऐसी हमें संख्या लेना है कि जिनका गुणा करें 2 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी कोई संख्या 1 लें, तो जो भी संख्या लेंगे उसी का उसी संख्या में गुणा करना है। आया 1 आया। फिर यदि हम 2 लें तो 2 का 2 में गुणा करना है, जो कि 4 आएगा। और हमें यह देखना कि जो संख्या ले रहे हैं और उसी संख्या के साथ गुणा कर रहे हैं, और जो आ रहा है दी गई संख्या से क्या ज़्यादा है, कम है। तो 2 से हमें क्या करना है कि कम लेना है, छोटी संख्या रहे ऐसी हमें संख्या लेना है। तो हम देख रहे हैं कि 2 से हमारा 1 छोटा है, जिनका हम एक संख्या ले रहे हैं और उसी के साथ गुणा कर रहे हैं, तो 1 आ रहा है। यदि हम संख्या 2 लेते हैं और 2 का गुणा करते हैं तो 4 आता है, जो कि 2 से ज़्यादा होता है। तो हमें छोटी वाली संख्या लेना है। तो 1 है, 1 लिया, फिर 1 उसी के नीचे रख दिया और फिर 1 इधर ऊपर रखना है। और इन दोनों में से एक इस ऊपर वाली संख्या का फर्स्ट वाली संख्या के साथ गुणा करना है। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 के नीचे लिख देंगे, एक लाइन खींच देने हैं, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। 2 में 1 घटाएंगे, 1 आएगा और 1 और 1 को जोड़ेंगे, 2 आएगा। अब हम देखेंगे क्या 2 का भाग 1 में जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है। तो जब भाग नहीं जाता है तो हम दशमलव लगाते हैं। हमने यहाँ पर एक दशमलव लगा दिया, जो कि 0 उतर आएगा। तो भाग विधि से जब भी वर्गमूल निकालते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय हमें जब भी दशमलव लगाते हैं तो जोड़े के रूप में डबल जीरो उतारते हैं। सिंपल जब भाग देते हैं हम तो उसमें 1 जीरो उतारते हैं, इसमें डबल जीरो हम उतारा लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 जीरो रख देंगे। अब हमें क्या करना है, जो संख्या जोड़ने पर आई है उसके पीछे ऐसी संख्या लेना है जिनका गुणा करें उसी संख्या के साथ, और गुणा करने पर 100 से छोटा आना चाहिए। यदि हम 2 के पीछे 1 ले लें और फिर 1 के साथ गुणा कर दें तो 21 आएगा, जो कि 100 से बहुत छोटा है। यदि हम 2 के पीछे 2 ले लें और फिर 2 से गुणा कर दें तो आएगा 44, जो कि अभी भी हमारा 100 से बहुत छोटा है। तो यदि हम 2 के पीछे 3 ले लें और फिर 3 का आपस में गुणा कर दें तो आएगा 3 तरह का 9 और 3 दूनी 6, जो कि 69 आया, जो कि 100 से छोटा है अभी। यदि हम 2 के पीछे 4 ले लें तो 4 के साथ गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 आएगा, हाथ से लगाम 1, और 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 4 दूनी 8, एक हाथ से जोड़ देंगे, 9 96 आया, जो कि 100 से छोटा है। हमें 100 से अधिक नहीं संख्या लेनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 के पीछे 5 यदि लिखते हैं तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। 5 25, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 125, जो कि 100 से अधिक होता है। तो हमें क्या करना है, छोटा वाला लेना है, छोटी वाला अंक लेना है और 2 के पीछे रखना है। तो 5 का ले रहे हैं तो 125 आ रहा है, जो कि ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 4 को लेंगे, जो कि 96, 100 से छोटा होता है। यहाँ पर हम 4 रखेंगे, 1 4 यहाँ रखेंगे, 1 4 इसके नीचे रखेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और एक लाइन खींच देंगे। अब इस 4 का 24 के साथ गुणा कर देंगे तो 4 चौक होता है 16, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9 96, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। अब आपस में घटा देंगे तो आएगा 4
और यहाँ 9 बचेगा तो 9 में 9 गए 0 और इनको जोड़ देंगे आपस में तो 4 2 8 और 2 का 2 ही आएगा। अब क्या करेंगे हमें करना क्या है कि हम अब जो हमारा 28 आया जोड़ने पर 4 में भाग नहीं जा रहा, फिर हम डबल जीरो उतार लेंगे। ये 2 जीरो हमने उतार लिए थे, दशमलव के बाद चाहे जितने जीरो लगाते रहें, एक बार ही दशमलव लगाते हैं। अब हमने डबल जीरो यहाँ पर उतार लिया है, तो अब देखेंगे कि 28 के पीछे ऐसी कौन सी संख्या रखें जिनका गुणा करें 400 से ज़्यादा ना हो। तो 28 लिखेंगे, 28 के पीछे संख्या 1 लिखेंगे। ये 1 लिखा, 1 का गुणा किया 281 आया, जो कि हमारा 400 से बहुत छोटा है। फिर 28 के पीछे 2 लिया और 2 का गुणा कर दिया तो 2 दूनी 4 हुआ और 2 8 16, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, जो कि 564 ज़्यादा होता है 400 से, इसलिए हम छोटी वाली संख्या लेंगे। 28 के पीछे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 2 रखने पर ज़्यादा हो रहा है इसलिए 1 हमने रखा। 1 यहाँ पर रखेंगे, 1 नीचे रखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर जो हमने 1 रखा है उस 1 का 281 के साथ गुणा कर देंगे तो आएगा हमारा 281। अब क्या करेंगे, अब हम घटा देंगे। किस में घटाएंगे, 400 में 281 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 119। ये हमारा आया। और जब भी हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव के बाद 3 अंक तक हल करते हैं। अब इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। 1 1 2, 8 का 8 ही आएगा, 2 का 2 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, 282 के यदि हम भाग 119 में दें तो भाग जा नहीं रहा, इसलिए हम डबल जीरो उतार लेंगे। इसके पश्चात 282 के पीछे एक ऐसी संख्या रखेंगे जिनका गुणा करें तो 11900 से छोटी रहे, या तो गुणा करने पर 11900 ही प्राप्त हो। तो हम 4 लेकर के यदि देखें, पीछे 282 के पीछे 4 लिया तो 4 इसके नीचे भी लेंगे और एक 4 यहाँ ऊपर भी रखेंगे। जो 4 ऊपर रखा यहाँ पर, उस 4 का आप 2824 संख्या के साथ गुणा कर देंगे। यदि हम गुणा करते हैं तो हमारा आता है 11296। अब आपस में घटा देंगे, इन माइनस का साइन लगा करके घटाएंगे तो हमारा आएगा 4990। यहाँ आएगा हमारा 6 और ये 0। ये हमारा अंडर रूट 2 का वर्गमूल प्राप्त हुआ। इनको जोड़ेंगे तो 4 8, 2 का 2 8 2। ये हमारा अंडर रूट वर्ग 2 का वर्गमूल निकाला भाग विधि से। इस तरह हम भाग विधि से अंडर रूट 2 का वर्गमूल प्राप्त करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के लिए अंडर रूट 3 का भाग विधि से वर्गमूल हल करेंगे। अंडर रूट 3 को हमने लिया, एक लाइन हमें ड्रा करनी खींचनी है इस तरह की। फिर क्या करना है, अंडर रूट के अंदर लिखी संख्या को हम अंदर लिख देंगे। अब हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि जो भी संख्या लेंगे उसका उसी संख्या के साथ गुणा करना है और गुणा करने पर 3 से ज़्यादा ना आए। यदि हम 1 लेते हैं और 1 का 1 में गुणा करते हैं, उसी संख्या के साथ गुणा करना है। तो 1 लिया और 1 का 1 में गुणा कर दिया तो 1 आया। 2 लिया और 2 का 2 में गुणा कर दिया तो 4 आया, जो कि हमारा 3 से 4 ज़्यादा हो जाता है जब हम 2 लेते हैं। एक बार यदि हम संख्या 1 लेते हैं और 1 का गुणा करते हैं, 1 आता जो कि 3 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर 1 लिखेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे। जो संख्या लेते हैं यहाँ पर 2 बार लिखना पड़ता क्योंकि हम 2 बार गुणा करके लिखते हैं, एक संख्या को 2 बार गुणा करके लिखते हैं। फिर हम एक संख्या यहाँ पर लिखेंगे, जितनी बार जो संख्या लेते हैं उसको ऊपर लिख देते हैं।
अब ऊपर वाली संख्या का इस वाली संख्या के साथ गुणा कर देंगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगा देंगे और जोड़ देंगे इनको तो हो जाएगा 2, और इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 2। अब 2 का भाग 2 में जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि जब भाग विधि से जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो हमें उस संख्या के पीछे कुछ ना कुछ संख्या रख करके भाग जमाना पड़ता है। तो यदि हम इस 2 के पीछे यदि 1 हम रखेंगे तो फिर 21 हो जाएगा, जो कि 2 से ज़्यादा होता है। इसलिए अब भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर दशमलव हमने लगा दिया तो संख्याएं जोड़े के रूप में 0 उतर आएंगी, 0 जोड़े के रूप में उतर आएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 0 यहाँ पर उतारा लेंगे। अब हम इस 2 के पीछे ऐसी संख्या लेंगे और जिनका उसी संख्या के साथ गुणा करेंगे और 200 से छोटा आना चाहिए। तो यदि हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखें, 2 हमारा यहाँ पर जोड़ में आया था तो 2 लिया। अब इस 2 के पीछे संख्या रख करके देखेंगे कि 200 से ज़्यादा न आए। तो 2 के पीछे यदि हम 1 लें तो 1 का गुणा करेंगे उसी संख्या के साथ और गुणा किया तो 21 आया, जो कि अब हमारा 200 से छोटा है। अब 2 के पीछे यदि हम इस बार 4 ले लें और 4 का गुणा कर दें तो 4 चौक 16, 6 हाथ से लगाम 1, 4 दूनी 8, 1 9 96, जो कि अभी बहुत छोटा है। यदि हम अब 2 के पीछे 7 ले लें और 7 से गुणा कर दें तो 7 7 49, हाथ से लगाम 4 और 4 7 दूनी 14 और 14 4 18, 189, जो कि 200 से छोटा है। यदि हम 2 के पीछे 8 रख कर देखें तो 189 से ज़्यादा हो जाता है, 200 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 7 बार जाएगा तो 7 यहाँ लिखेंगे, एक साथ इसके नीचे लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और एक साथ यहाँ पर लिखेंगे। ऊपर वाला जो हमने 7 लिखा है उस 7 का 27 के साथ गुणा करेंगे, 7 7 होगा 49, यहाँ लिखेंगे 9, हाथ से लगाम 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और आपस में घटा देंगे। आएगा हमारा 1, यहाँ पर आएगा 1। अब 1 हासिल चली गई थी तो 1 बचा, 1 में 1 घटाया तो 0 आया। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 7 7 14, हाथ से 1, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 34 आया। 34 का भाग हमारा 11 में जा नहीं रहा, इसलिए हम फिर 0 उतार लेंगे जोड़ी के रूप में। हो गया हमारा 1100। अब हम क्या करेंगे, 34 के पीछे हम संख्या रख कर देखेंगे कि 1100 से ज़्यादा ना हो। हमने लिखा 34। अब क्रमशः हम 1 2 3 4 ऐसे रख करके देखेंगे जो कि 1100 से ज़्यादा ना हो। 34 के पीछे यदि हम 2 रखें और 2 के साथ गुणा कर दें तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 3 6, 684, जो कि 1100 से बहुत छोटा है। इसलिए हम 34 के पीछे यदि हम 3 ले लें और 3 के साथ गुणा कर दें तो 3 3 का 9, 3 चौक 12, हासिल 1, 3 3 का 9 और 1 10, 1029 हो गए, जो कि 1100 के नज़दीक है, पास में है। यदि हम इस बार 34 के पीछे यदि हम 4 संख्या रख के देखेंगे तो वो हमारा 1100 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम इसके पीछे 3 रखेंगे, एक नीचे 3 रखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और एक 3 यहाँ रखेंगे ऊपर, और जो ऊपर हमने 3 लिखा है उस 3 का 343 के साथ गुणा कर देंगे तो आएगा हमारा 1029। अब यहाँ पर माइनस साइन लगा के घटा देंगे तो हमारा आएगा 1 7 0 0। अब इनको आपस में जोड़ देंगे, 3 3 6, 4 की 4, 3 की 3, हमारा जोड़ने पर आया 346। अब 346 का 71 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए फिर हम
डबल जीरो उतार लेंगे। दशमलव एक बार ही लगाते हैं और जीरो बार बार उतारते रहते हैं भाग देने में। तो अब हमारा क्या हुआ, 346 का भाग हमें देना है 7100 में, जो कि अब चला जाएगा। अब 346 के पीछे हम संख्या रख कर देखेंगे। यदि हम 2 रखेंगे तो भाग चला जाएगा, जो कि 7100 से छोटा होगा। यदि हम 3 रखेंगे और 3 यहाँ रखेंगे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 2 रख करके कर रहे हैं। 1 2 यहाँ रखेंगे, जो ऊपर हमने 2 रखा 3462 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 6924। यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, आपस में जोड़ देंगे। 2 दूनी 4, 6, 3। अब इनको घटा देंगे आपस में तो 6 7 1 0। यह हमारा अंडर रूट 3 का वर्गमूल प्राप्त हो गया। अंडर रूट 3 का वर्गमूल क्या प्राप्त हो गया, 1.732। यह हमारा अंडर रूट 3 का वर्गमूल प्राप्त हो गया। इसी तरह हमने जब अंडर रूट 2 का वर्गमूल प्राप्त किया था, उसका मान क्या निकला था, अंडर रूट 2 का वर्गमूल का मान निकला था 1.414। यह हमने 2 एग्जाम्पल किए भाग विधि से वर्गमूल निकालने के। अब आइए हम देखते, अभी तक हमने एक अंक की संख्याओं का वर्गमूल प्राप्त किया है। अब हम एक से अधिक अंकों का वर्गमूल कैसे प्राप्त करेंगे। यदि माना कि एक से अधिक अंक हो तो कैसे भाग विधि से वर्गमूल प्राप्त करेंगे। तो हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के लिए अंडर रूट 10 लिया। अब अंडर रूट 10 का भाग विधि से वर्गमूल प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे, तो हमें इसी तरह एक लाइन ड्रा करनी है। ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली। अब अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी है उसको यहाँ पर लिखेंगे। 10 लिखिए, 10 लिख दिया। जब भी हमें एक से अधिक संख्याओं का वर्गमूल निकालना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाना पड़ता है। दाएं तरफ से हम जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं और डबल के रूप में जोड़ा बनता है, तो एक जोड़ा बन गया। अब हम आसानी से कर सकते हैं भाग विधि से वर्गमूल। यदि 3 होती तो फिर 2 जोड़ा बनते, एक बचता सिंगल। अब हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेना है जिनका गुणा करें आपस में 10 से ज़्यादा ना हो। यदि अगर हम देखें एग्जाम्पल के लिए, यदि हम 2 लें और 2 का 2 के साथ गुणा करें तो हो जाएगा 4। यदि 3 लें तो 3 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो होगा 9। यदि हम 4 लें तो 4 का 4 में गुणा करेंगे हो जाएगा 16, जो कि 16 10 से ज़्यादा होता है। यदि हम 3 लें तो 3 तरह का 9 आता है, जो कि 10 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, एक 3 यहाँ लिखेंगे, एक 3 ऊपर लिखेंगे, एक 3 इसके नीचे लिखेंगे 3 के, एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। ऊपर वाली संख्या जो 3 लिखा है उस 3 का इस 3 के साथ गुणा कर देंगे तो 3 का 3 में गुणा किया तो 9 आया और यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। 10 में 9 घटा देंगे, 1 आएगा। इस 3 को इस 3 के साथ जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं इस 6 का भाग 1 में नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, अब दशमलव लगाएंगे। हमने दशमलव लगा दिया और जब भी हम दशमलव लगाते हैं तो भाग विधि में 0 जोड़े के रूप में उतरते हैं, आते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डबल 0 उतार लेंगे। अब हमें क्या करना है कि एक 6 के पीछे हमें मान रख करके देखना है। 1 2 3 4 क्रमशः ऐसे रख करके देखेंगे भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, जो कि हमें 100 से छोटा चाहिए। तो हम देखेंगे 6 के पीछे मान रख के। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यदि हम 6 के पीछे 1 लें और 1 का गुणा करें तो 61 आता है, जो कि 100 से छोटा है। यदि हम 6 के पीछे 2 लें और 2 का गुणा करें तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, जो कि 124 100 से अधिक होता है।
तो हमें क्या करना, अधिक बार नहीं लेना है, हमें उस संख्या से छोटी लेना है। हमें 100 से छोटा लेना है। तो 100 से छोटा कब आएगा, जब हम 6 के पीछे 1 रखेंगे और 1 का गुणा करेंगे, 61 आएगा। तो 6 के पीछे हमने 1 रखा और 1 नीचे रखेंगे और 1 ऊपर रखेंगे। ऊपर जो हमने 1 रखा 61 के साथ गुणा करेंगे, 61 के साथ गुणा करेंगे तो 61 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब घटाने का साइन लगाएंगे, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया और 6 इधर आया। घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 आया और यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा और ये 0 आएगा। अब क्या करेंगे, 62 का भाग 39 में जा नहीं रहा, इसलिए डबल 0 उतारा लेंगे। अब 62 का भाग 3900 में चला जाएगा। 62 के पीछे हम ऐसी संख्या रख के चेक करना, यदि हम 6 रखेंगे तो 3900 से छोटा आएगा। यहाँ पर एक 6 रखेंगे, इसके नीचे एक 6 रखेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। जो हमने ऊपर संख्या 6 रखी है, ये इस 6 का 626 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3756। अब यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे और घटा देंगे। 0 में 6 नहीं घटता, 1 हाथ से लेंगे, 10, 10 में 6 गए 4। यहाँ पर अब बचेगा हमारा 4 और यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 0। अब इनको जोड़ेंगे तो 6, 6, 12, 2 हासिल 1, 2 में 1 हासिल जोड़ देंगे 3, 6 का 6 ही आएगा। अब आएगा हमारा 632। 144 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए फिर डबल 0 उतारा लेंगे। 632 के पीछे संख्या रखेंगे जो कि हमारा 14,400 से छोटा रहे, यह 14,400 के बराबर है। तो 2 रख करके देखेंगे, तो हम यहाँ 2 रखा तो एक नीचे 2 रखेंगे और एक यहाँ पर एक 2 रखेंगे। जो यहाँ पर हमने 2 रखा भागफल में, तो इस 2 का 6,322 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 12,644। लाइन खींचेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ माइनस का लगाएंगे, जोड़ेंगे तो 4, 2 का 2, 3 का 3 ही आएगा और 6 आएगा। घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 6, 5, 7, 1, 0। ये हमारा अंडर रूट 10 का वर्गमूल प्राप्त हो गया। आया क्या है, अंडर रूट 10 का वर्गमूल आया है 3.162। भाग विधि से वर्गमूल जब भी निकालते हैं 3 अंक तक ही हम प्राप्त करते हैं मान। एग्जाम्पल के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल और ले रहे हैं। अब हम मान लीजिए कभी भी तीन अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, प्राप्त करेंगे। मान लीजिए हमने कोई संख्या अंडर रूट के अंदर 169 ले लिया और उसको भाग विधि से हल करना, तो एक लाइन उसी तरह खींच लेना, ड्रा कर लेना है। ये खींच लिया, 169 इस लाइन के अंदर लिख लेना है। फिर हमें क्या करना क्या है कि संख्याओं के जोड़ा बनाना। जब एक से अधिक अंक आए तो संख्याओं के जोड़ा बनाना। दाएं तरफ से हमने जोड़ा बनाया, अब एक अंक बचा तो एक अंक में हम भाग जमाएंगे। जितने अंक बचेंगे जोड़े के बाद उतने में हम भाग देंगे। एक बचा तो एक में भाग देंगे, एक में हम भाग देंगे तो एक का ही जाएगा, एक नीचे लिखेंगे, एक यहाँ पर लिखेंगे। फिर हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर देना, यहाँ प्लस का साइन लगा देना है, यहाँ एक लिख देना है। इस ऊपर जो हमने एक लिखा है उस एक का इस एक के साथ गुणा करेंगे, एक आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, घटाएंगे 0 आएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 2 आएगा। अब क्या करेंगे, अब 2 का भाग नहीं जा रहा, संख्या उतारा लेंगे तो 69 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यदि अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 21 आएगा, जो कि बहुत छोटा है। यदि 2 रखेंगे तो फिर गुणा करेंगे 44 आएगा, जो कि अभी भी बहुत छोटा है। यदि हम 3 रख दें यहाँ पर
और एक नीचे 3 रख दें, एक 3 यहाँ ऊपर रख दें। ऊपर जो हमने 3 लिखा है उस 3 का 23 के साथ गुणा कर दो तो आएगा 69, जो कि 69 के बराबर है। यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, जोड़ देंगे 3 6 और 2 ही आएगा, और यहाँ पर घटा देंगे माइनस का साइन लगा करके, तो ये 0 आया। इस बार हमारा 0 आया। इसका अर्थ है कि भाग हमारा पूर्ण रूप से चला गया है, शेषफल 0 बचा। यह हमारा आंसर आया। और भाग विधि से वर्गमूल निकालने पर मान कितना है, 13 आया है। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। इस तरह हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं।